हेलो डियर पाइसेस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ये आपकी नेक्स्ट वीक की वीकली लव रीडिंग है, विच मींस अक्टूबर 21 से 27 की। लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। दिस रीडिंग इज गोइंग टू बी अ मिक्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। सो क्विकली आस्क योरसेल्फ अ लव क्वेश्चन। एक लव रिलेटेड अपने आप से सवाल पूछिए, चाहे आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं, एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में या मैरिड हैं। ये आप पे अप्लाई होगा। जब आप अपने आप पे सवाल पूछ लेंगे तब आपको उसका जवाब इस रीडिंग में जरूर मिलेगा। So let's begin. Let's see what's happening in your love life. ओ वाओ, आपकी लव रीडिंग तो अमेजिंग ही आ रही है, बट हो प्रैक्टिकली कुछ नहीं रहा है, राइट? You have got the One of Suns and the Empress card, by the way. All right, let me show you all the cards first. You've got the One of Suns and the Seven of Spades, and you've got the Empress card and the Postulant. Now let me clarify the Seven of Spades here. ऑल राइट, सो कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग लिखी है। डेफिनेटली यू कैन सी वन ऑफ सन्स, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा समय के बाद, एक डार्क पीरियड के बाद, एक लोनली पीरियड के बाद आपकी फिर से आपकी लाइफ में सूरज वापस आएगा, राइट? सो सूरज वापस आने का मतलब है दिन की नई शुरुआत होगी, आपकी जिंदगी की नई शुरुआत होगी, एक न्यू रिलेशनशिप, एक बडिंग रिलेशनशिप की मैं शुरुआत होते हुए देख रही हूँ। मुझे ऐसा ये भी लग रहा है कि आप शायद किसी एक नए इंसान से मिल भी लिए हैं। फॉर सम ऑफ यू, आप शायद किसी से मिल लिए हैं रिसेंटली, और हो सकता है उन्हीं के साथ आपकी नई शुरुआत हो। ना यूनिवर्स क्या कहना चाह रहे हैं, नॉस्ट्रेडामस क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो आपका बहुत लंबा पीरियड था एक सिंगलहुड का, वो एंड हो रहा है, राइट? सो आपके पेशेंस के लिए, आपके हार्डवर्क के लिए, आपके लोनलीनेस के लिए, और आपने जो भी स्ट्रेंथ दिखाई है इस अकेलेपन में, ऑल दिस वाइल्ड पाइसेस, उसके लिए आपको यूनिवर्स रिवॉर्ड करने जा रहे हैं। सो दिस पर्सन इज गोइंग टू कीप यू very happy. They're going to treat you like an empress that you are, राइट? अब रोल्स रिवर्स भी हो सकते हैं, ये आपकी एनर्जीज हो सकती है, ये आपके पार्टनर की एनर्जीज हो सकती हैं, और ये मेल फीमेल दोनों पे अप्लाई करता है। तो एम्प्रेस एनर्जी जरूरी नहीं है कि एक फीमेल पे अप्लाई हो रहा है। अगर आप मैन हैं और आप ये देख रहे हैं तो भी दैट मीन्स कि somebody wants to give you that kind of respect and love that you deserve. So कोई आपके आसपास है जो आपको एक लॉयल, डिवोटेड, खूबसूरत इंसान समझता है, मेल और फीमेल, राइट? तो आपको कोई बहुत, अगर आप लेडी हैं तो आपको कोई प्रॉपर एक लेडी की तरह ट्रीट करना चाहता है, आपको रिस्पेक्ट देना चाहता है, गाड़ी के दरवाजे खोल के आपको बिठाना चाहता है, लंच और डिनर डेट्स पे ले जाना चाहता है, बेसिकली आपको फ्लावर्स देना चाहता है, एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल इन अ रिलेशनशिप। अगर आप मैन हैं तो या तो आप किसी के बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि मैं, मेरे पास कोई होती तो मैं उसको ऐसे ट्रीट करता, वैसे ट्रीट करता, या आपके आसपास कोई है जो आपको इतनी इंपॉर्टेंस देना चाहता है, आपको अच्छे से ट्रीट करना चाहता है, राइट? So I do see that there is somebody around you who's ready to sort of डू दैट काइंड ऑफ हार्ड वर्क ऑन यू। कोई डेफिनेटली आपको उस नजरिए से देखता है, बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि ये इंसान अभी एक्शन नहीं ले रहा है। फॉर सम ऑफ यू, आपका नया नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, अभी अभी आप किसी से मिले, एंड फॉर सम ऑफ यू हु आर स्टिल वेटिंग, मैं देख रही हूँ कि कोई है जो आपको पसंद करता है, सारी खुशियां देना चाहता है, बट उसको कहीं ना कहीं एक झिझक है, एक एक डर है कि अगर मैं अप्रोच करूंगा तो क्या होगा, कहीं कहीं वो मना ना कर दे, एक डर की वजह से, और एक जिसे कहते हैं ना स्टैंडर्ड्स की वजह से वो रुके हुए हैं। एज यू कैन सी, ये इंसान अकेला बैठ के अभी सोच ही रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर आपने अब तक अपने पार्टनर से मिले नहीं है तो आपके पार्टनर अभी सोच ही रहे हैं कि आपको अप्रोच कैसे करें। बट मैं यही देख रही हूँ कि आपकी विसिनिटी में ही है, कोई आपके आसपास का ही इंसान है जो आपको लाइक करता है। अब वो क्या सोच रहे हैं, हो सकता है वो बैठ के स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं, वो स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं, अगर ये पास्ट रिलेशनशिप है, पास्ट पर्सन है जो वापस आना चाह रहा है, तो वो स्ट्रैटेजाइज कर रहा है कि अब मैं इस रिलेशनशिप को कैसे वापस से एस्टैब्लिश करो, राइट? इतना टाइम हो गया, इतना गैप हो गया, हाउ शुड आई अप्रोच दिस पर्सन अगेन। वो ये सोच रहे हैं कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर चुके, एक ये डर भी है कि अब इतना टाइम हो गया है, वो इंसान कहीं मूव ऑन तो नहीं कर गया, और अगर कर गया तो मुझे माफ करेगा कि नहीं करेगा, मेरे साथ रिलेशनशिप दोबारा स्टार्ट करना चाहेगा या नहीं करेगा। तो उनके मन में बहुत सारे सवाल देख रही हूँ, एज आई कैन सी। और या अगर आप ऐसे हैं जिनको आप अप्रोच करना चाह रहे हैं, तो आपके मन में ये सारे सवाल चल रहे होंगे दैट हाउ शुड आई अप्रोच दैट पर्सन, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है।
तो मैं ये देखती हूँ कि ये इंसान सॉलिट्यूड में बहुत टाइम स्पेंड कर रहा है। अभी ये इंसान आपका जो है पार्टनर, वो अकेले बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वो बहुत स्ट्रैटेजाइज़, बहुत जिसे कहते हैं ना प्लान्स बना रहे हैं कि कैसे अप्रोच करें कि इस बार हम बाजी जीत ही जाएँ। सो 11 ऑफ स्टार्स पोस्टुलेंट कार्ड में एक बार नॉस्ट्राडामस से क्लैरिफाई करना चाहूँगी व्हाट इट एक्चुअली मीन्स फॉर यू। यस, तो यूजुअली मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही इम्पल्सिव इंसान है। ये एक ऐसे इंसान है जो यूजुअली रश करते हैं डिसीजंस में। हो सकता है पास्ट में भी इन्होंने ऐसी ही गलतियां करी हो, राइट? कि बिना सोचे समझे कुछ बोल दिया, बिना सोचे समझे कुछ एक्शन ले लिया, रिलेशनशिप ब्रेक करने से पहले नहीं सोचा, या अगर आपने ब्रेक करा तो इन्होंने आगे एक्शन लिया ही नहीं। इन्होंने बोला ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। दे वर क्वाइट इम्पल्सिव। सो आई सी दैट ऑल विल बी चेंजिंग। नाउ दिस पर्सन इज रियली थिंकिंग कि मेरे पास्ट एक्शंस की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, या अगर आप हैं और अगर आपने पास्ट में इम्पल्सिव होकर डिसीजंस लिए, नाउ यू विल आल्सो बी हैविंग दैट काइंड ऑफ सेल्फ कंट्रोल कि नहीं, मुझे दोबारा इम्पल्सिव नहीं होना। आई डोंट हैव टू रिपीट द सेम मिस्टेक्स। हो सकता है आप रिलेशनशिप एंड करने में बहुत इम्पल्सिव है, हो सकता है बहुत जल्दी कर देते हैं, हो सकता है आपको लगता है नहीं 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 ये तो काम नहीं करेगा, इससे बात करना बंद कर दो, नेक्स्ट, यू नो। एंड देन आप उसके साथ स्टार्ट करते हैं, उससे भी 2 दिन बात करते हैं, आपको पसंद नहीं आता, फिर आप बोलते हैं नेक्स्ट। मैं ही आपको सलाह दूँगी कि आप थोड़ा-सा तो टाइम दीजिए, राइट? हर एक इंसान को गेज करने में टाइम दीजिए। अगर आप सबको इतनी जल्दी-जल्दी एंड करते रहेंगे, तो आपके लिए ही जिसे कहते हैं ना वो सिंगलहुड का पीरियड आपका बढ़ता रहेगा। आप एक रिलेशनशिप की शुरुआत आपकी हो नहीं पाएगी ठीक से। सो आई डू सी दैट देयर आर डिफरेंट मेसेजेस फॉर पाइसेस, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। यहाँ पे पाइसेस हैं जिनकी बहुत ज्यादा खूबसूरत शुरुआत जिंदगी की हो चुकी है, एक न्यू रिलेशनशिप, एक नए इंसान से वो मिल चुके हैं, एंड फीलिंग्स म्यूचुअल है, यूनिवर्स ने इनको ऑलरेडी रिवॉर्ड कर दिया है। बट एट द सेम टाइम मैं ऐसे लोगों को भी देख रही हूँ जो अभी भी अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, अभी भी उन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया है पार्टनर से, वो दे आर स्टिल वेटिंग। तो उनका जवाब ये था कि डिले क्यों हो रहा है, आई जस्ट टोल्ड यू योर पार्टनर इज स्टिल इन द थिंकिंग मोड, दे आर स्टिल स्ट्रेटेजाइजिंग। तो निराश मत होइए, क्योंकि न्यू बिगनिंग्स आर क्लोज, राइट? सो ये रीडिंग आपके लिए भी है कि आपके पार्टनर अगर आपको अभी तक नहीं मिले, आपको कांटेक्ट नहीं हुआ, या अगर आप कांटेक्ट करने का सोच रहे हैं तो आप जल्दी कांटेक्ट करेंगे उनको। आई कैन सी न्यू बिगनिंग्स, एंड इफ यू आर वेटिंग फॉर योर पार्टनर टू कांटेक्ट यू, आई डू सी दैट देयर इज समवन अराउंड यू हु थिंक्स ऑफ यू दैट वे, बट दे आर स्टिल इन दैट प्लानिंग एंड थिंकिंग मोड, राइट? वो टाइम ऑफ करके ये नहीं सोच रहे कि भाई मुझे ये इंसान चाहिए नहीं, इंस्टेड वो ये प्लान कर रहे हैं कि हाउ शुड आई अप्रोच यू। कई बार होता है कि हम बहुत ज्यादा प्लानिंग में ही टाइम वेस्ट करते रहते हैं, डिले होती रहती है हमारी चीजें, राइट? तो अभी अब आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ट्रिप्स प्लान करते होंगे, तो आपको पता है कि 1 दिन में 2 दिन में वो ट्रिप प्लान नहीं होती, कितनी बार कैंसल भी होती है। सो ऐसे ही ये इंसान भी हिम्मत जुटा-जुटा के टूट रहा है। तो ये टाइम ले रहा है, बट स्पाइसेस निराश मत होइए, कीप ऑन वेटिंग, कीप योर patience up because universe is about to reward you. Sooner you are going to be rewarded. Your love readings have been beautiful. So love is around the corner. Give up मत कीजिएगा, wait कीजिएगा। जरूर आप कम्युनिकेशन सुनेंगे एक इंसान से, ओके? सो ऑल द बेस्ट टू यू गाइज, अपना ख्याल रखिएगा। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, एंड आई विल बी हैप्पी टू रीड द कमेंट्स एंड रिप्लाई टू यू एज वेल। इफ यू हैव एनी questions, please go ahead and ask, and take care of yourself. We will see you soon. Bye bye.